अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन को इस्तेमाल करवाया जाता है। आज हम इस सप्लीमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसके कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर डोज है। डोज का काफ़ी मसला होता है लोगों को, क्योंकि वो सैंगोबियन कैप्सूल तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है सैंगोबियन कैप्सूल। सैंगोबियन कैप्सूल मल्टीनेशनल ब्रांड है, मर्क मार्टन को मैन्युफैक्चर किया हुआ एक प्रोडक्ट है। इसके साथ आपको सिरप भी शो हो रहा है। सिरप जी ये अवेलेबल होता है मार्केट में, सिरप और कैप्सूल सैंगोबियन। सिरप मोस्टली जो है वह बच्चों को रिकमेंड किया जाता है, और कैप्सूल जो है खवातीन ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं और मर्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन जो है शामिल होता है, कौन कौन सी वाइटामिन जो है मिनरल इसमें ऐड होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से इसका जो है वो खवातीन का इलाज किया जाता है, क्योंकि इस कैप्सूल में जो है ज़्यादातर आयरन प्लस फॉलिक एसिड और दूसरे मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें कॉपर है, मैग्नीशियम है, B12 है, विटामिन सी भी है और फ्यूरस है। ये जो विटामिन है हमारी बॉडी की बहुत ही ज़रूरियात हैं। अगर इन विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हम बहुत से जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाता है, इसके यूजेस के बारे में करते हैं कि इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल वो ख़वातीन में किया जाता है। ख़वातीन में जो है जिनका HB लेवल कम हो, जिनका HB लेवल कम हो और इसके अलावा नाखून का मसला हो, खुरदरे हो जाते हैं, टूट रहे हों, या इसके अलावा उनकी स्किन जो है वो येलोश या पेल की तरफ जा रही हो, या प्रेगनेंसी के दौरान हमल जो है उनकी HB का लेवल कम हो। क्योंकि HB का लेवल अगर ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम होगा तो अल्टीमेटली उसकी मदर पर और बेटी को जो न्यूरोलॉजिकल जो काम होते हैं, दिमाग की बनावट हो रही है या उसकी जो अबनॉर्मलिटी हो रही है, अगर इस चीज़ों की कमी होगी तो बेबी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। तो इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर डॉक्टर हज़रात जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी फीमेल को करवा देते हैं। तो अगर किसी का HB लेवल कम है, जैसे कि आप जानते हैं कि फीमेल जो HB का लेवल होता है वो कम से कम 12 से 16 तक होना चाहिए, और मेल में जो है 12 से 14 जो है कि नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर ख़वातीन में खून की कमी, बाल टूट रहे हैं, हेयर की ग्रोथ कम हो रही है, ख़ुसूसन ये कैप्सूल जो है वो ख़वातीन के लिए जो है वो ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है। वो ख़वातीन जिनके HB लेवल कम हो रहा हो, उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हेयर की ग्रोथ रुक चुकी हो, या बाल टूटना शुरू हो चुके हैं, या बाद में बालों में ज़्यादातर हेयर में उसकी खुश्की और स्कर्वी शुरू हो गई हो, तो इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बॉडी की येल्विश हो गई हो, नाखून टूट रहे हों, ये अलामत होती है फॉलिक एसिड प्लस एनीमिया की। तो ख़वातीन में ज़्यादातर जो है डॉक्टर हज़रात जो ये रिकमेंड करते हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ, इसकी मर्दों में भी यही है कि इसकी अगर कमी है फॉलिक एसिड प्लस मिनरल की, आयरन की, तो क्या होगा, हर वक्त थकावट रहेगी, सर में दर्द रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर जो है वह लो रहेगा। इन अलामात को नज़र रखते हुए डॉक्टर हज़रात ज़्यादातर सैंगोबियन का जो है वह यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ, जिन ख़वातीन की खून की कमी हो, एक तो उसके लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है HB लेवल को बेहतर करने के लिए। बालों के लिए ये खाया भी जा सकता है। इसके अलावा इसको सरसों के तेल में मिक्स करके 2 कैप्सूल जो है, 1 चम्मच जो है वो 5 ml का, उसमें जो है 2 कैप्सूल सैंगोबियन के मिक्स करके बालों पे लगाया जा सकता है। अगर आप ये प्रॉपर तरीके से 15 से 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी बालों की ग्रोथ बेहतर होगी, बालों में शाइनिंग शुरू हो जाएगी, और उसमें जो है वो बाल घना शुरू हो जाएंगे। ये एक बेनिफिट होता है ख़ुसूसन ख़वातीन में जो वो कम जानती हैं। अगर इस तरह आप करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा इन मुश्किलात के सामने से बच सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके ये थे इस्तेमाल के किन-किन मकसद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें इसको लेने का तरीका क्या है, क्योंकि मोस्टली जो है ख़वातीन इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। इसको कोई लेने का टाइम टेबल होता है, कोई भी अद्वियात हो, एक तो वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, और फार्मासिस्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इसको कब और किसके साथ लेना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, इस कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ आप सुबह के वक़्त करें। अगर आपको खून का लेवल जो है HB कम है, मतलब कि थोड़ी-सी कम है, तो आप 1 कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ज़्यादा कम है तो आप इसको 2 कैप्सूल भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि नाश्ते से पहले भी, 2 घंटे पहले भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाली पेट होगा तो इसकी अब्ज़ॉर्प्शन जल्दी होगी, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर खाली पेट से आपके स्टमक में पेन या वॉमिटिंग या एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, तो आप इसको खाने के नाश्ते के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं,
और याद रखें इसको सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल किया करें, दूध के साथ बिल्कुल ना किया करें। उसकी वजह ये है कि दूध में कैल्शियम लेवल होते हैं, ये एक आयरन है, दोनों की अब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो नाश्ते के 2 घंटे बाद इसको आपने पानी के साथ लेना है और इसके इस्तेमाल के बाद आपने ऊपर से कुछ चाय या कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी। एक बात याद रखनी है आपने, ये था इस्तेमाल। अब हम देखते हैं मर्द भी ऐसे ही करेंगे, इसको 1 कैप्सूल रोज़ाना सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ इसके साइड इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं कि कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं इसके इस्तेमाल से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्टमक में पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। अब हमने किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप जो नाश्ते के 2 घंटे बाद 1 कैप्सूल लेंगे तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके स्टमक के बहुत से मसाइल जो है वो नहीं हो सकते, जैसे कॉन्स्टिपेशन, स्टमक में पेन, गैस, ब्लोटिंग, ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इन साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। ये थे आज कैप्सूल के रिव्यू। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर मज़ीद मालूमात इस कैप्सूल के बारे में लेने चाहिए, किसी और अद्वियात के बारे में लेना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज़ ए फार्मासिस्ट आपको ये रहनुमाई फ़ौरी तौर पर मिल सकती है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।